बहुत समय पहले की बात है। लुम्बिनी नामक स्थान पर शुद्धोदन राजा के राजमहल में एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ की जन्म से ही उनके चारों तरफ खुशियां थी, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की तलाश थी। वे सामान्य जीवन से बाहर निकलकर तपस्या और ध्यान की ओर प्रवृत्त हुए। सिद्धार्थ के साथी होने वाले यात्री अध्ययन और ध्यान के बाद उन्होंने सत्य की खोज में नेपाल के कुशीनगर में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की। उनके मन में जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे उन्होंने लोगों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने अपने आत्मज्ञान को बांधकर बुद्ध बन गए और उन्होंने 4 महत्वपूर्ण सत्यों को प्रस्तुत किया: जन्म, बुद्धि, दुख और मोक्ष। उनका यह उपदेश सर्वविदित हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी। गौतम बुद्ध की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो हमें मानवता और सद्गुणों की महत्वपूर्णता का सिखाती है। उनके उपदेशों और धार्मिक विचारों ने दुनिया भर में शांति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन किया। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत गरीब इंसान था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं करता था और मन भी अशांत रहने लगा। तभी उसने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया। एक रात जब उसकी पत्नी और दोनों बच्चे सो रहे थे तो वो चुपचाप घर से चला गया। रात में बिना किसी मंजिल के वो आदमी चलता रहा। तभी अचानक उसने देखा कि एक नदी किनारे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। उसी वक्त उसने निर्णय लिया कि वह अब सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर यहीं रहेगा। उसके बाद वह भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख लें। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान की बात सुनकर उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लिया। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते चलते थक गए थे। सब रुककर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी भगवान बुद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेज प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह सरोवर से पानी लेने चला गया। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। जैसे ही वह सरोवर के और पास गया, सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सरोवर में कीचड़ सड़े गले पत्ते ऊपर तैर रहे थे, जिसके कारण उसका मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा, इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध पिएंगे कैसे? फिर वह बिना पानी लिए वापस लौटता है और आकर बुद्ध से बोलता है, भगवान उस सरोवर में तो बहुत ज्यादा गंदा पानी है, वो पीने लायक नहीं है। अपने शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप होकर बोले, जाओ उसी सरोवर से जाकर पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह वापस से सरोवर की तरफ चला गया, लेकिन वह मन में यही सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, वह ये देखकर चौंक गया कि सरोवर का पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है और अपने स्वभाव में बह रहा है। उसने पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आते ही उनसे प्रश्न करता है, भगवान, थोड़ी ही देर में सरोवर का मैला पानी इतना साफ कैसे हो गया? फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचाए हुए थे तब सरोवर का कीचड़ उभर आया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और पानी पहले जैसे फिर से निर्मल और स्वच्छ हो गया। ठीक इसी तरह से हमारे मन की स्थिति भी ऐसी ही होती है। जीवन की कठिनाइयों और भाग दौड़ हमारी मन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत रखें और धैर्यपूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध की यह बातें सुनकर उसका दिमाग खुल जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे अपनी ही गलती नजर आती है। फिर उसे समझ में आता है कि उसने अपना घर छोड़ने का गलत निर्णय लिया था। फिर वो भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेकर अपने घर और वापस चला जाता है।
एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए एक किसान के पास पहुँचे। तथागत सच्चाई के साथ सच्चाई के अवगत कराने वाले बुद्ध, जो तथागत कहे जाते हैं, वो भिक्षा लेने के लिए आया देखकर किसान ने बुद्ध को अनदेखा करते हुए बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ, तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और घिर खाना खाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान के जानने की उत्सुकता हुए और वह बोला, ना तो मैं तुम्हारे पास हल देखता हूँ, ना ही बैल और ना ही कोई खेती करने की जगह है, फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आप भी खेती ही करते हो? कृपया करके आप मुझे अपने खेती करने के विषय में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज तथा तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में गंभीर रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को खराब घासों से आजाद रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्न करने वाला हूँ। और मेरा बैल ऐसा है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है, वह मुझे सीधा शांति धाम तक लेकर जाता है। इसी प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। यह बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास, अपने पूर्व रहने के स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उन्हीं के साथ थे। एक दिन शिष्य शहर में घूमने निकल गए, लेकिन उस शहर के लोगों ने उनके शिष्यों को बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों को ये सब सहन नहीं हुआ और वो सब वापस लौट आए। जब बुद्ध ने देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत ज्यादा क्रोध में लग रहे हैं, तब उन्होंने उनसे पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हैं? फिर उनमें से एक शिष्य ने क्रोधित होकर बोला, भगवान, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जहाँ हमारा सम्मान न हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। जब हम यहाँ बाहर घूमने के साथ गए तो यहाँ के लोगों ने हमें बहुत बुरा भला बोला। यहाँ के लोगों को दुर्व्यवहार के सिवा कुछ और आता ही नहीं है। उसकी बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराकर बोले, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की आशा करते हो? इस पर दूसरे शिष्य ने बोला, इन लोगों से तो अच्छे ही होंगे, इनकी तरह तो नहीं होंगे। फिर गौतम बुद्ध बोले, किसी भी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम सभी तो संत हैं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी हम जाएं, उस स्थान को हम तब तक नहीं छोड़े जब तक वहाँ के लोगों को सुधार ना दें। हम जिस भी जगह पर जाएं वहाँ के लोगों का कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के साथ वो लोग कब तक हमसे बुरा व्यवहार करते रहेंगे? एक ना एक दिन उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो होती है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सारी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार से युद्ध के मैदान में हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। जो खुद को वश में करना सीख ले, उनसे उत्तम कोई और नहीं हो सकता। अंतत सभी शिष्यों को गौतम बुद्ध की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई और उन्होंने उस शहर से जाने का इरादा त्याग दिया। बहुत समय पहले की बात